हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सच बोला, पूरी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकलवाए। तो ये इनके जो अच्छे हथकंडे हैं ये इनसे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये हार चुके हैं, इनको और कुछ समझ आ नहीं रही कि जो मसले मसाइल हैं आप अगर नोट करें तो जब भी फ़ेज़ 2 का मसला हल के करीब आता है तो ये माफिया सामने आ जाता है, जो कि स्टे माफिया है, जिसको मैं कहूँगा ये स्टे कल्चर है। स्टे लेने के ऊपर ये माहिर है, हर चीज़ के ऊपर स्टे लेके रुकवाने के माहिर हैं। तारा इन लोगों के झांसे में माता हैं। ये झूठ माफिया है, इनको ज़मीन का नहीं पता, इनको आसमान का नहीं पता, इनको झूठ का पता है, जो कि ये पिछले कई साल से बोल रहे हैं और अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल मुबीन सफ्तर जोड़ा इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से सदर का उम्मीदवार हूँ स्टेट लाइफ सोसाइटी के इलेक्शंस में। आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एक दो जिस पे मैं चाह रहा था मैं बात करूँ। नंबर 1, इलेक्शंस आ गए हैं और बिल्कुल सर पे हैं। 23 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला वोटिंग होनी है। आप सब मेंबरान ने आना है, स्पेशली मैं फ़ेज़ 2 के मेंबरान से मुखातिब हूँ। आप लोगों ने आना है और आके अपने इत्तेहाद ग्रुप को कामयाब कराना है, छतरी पे स्टैम्प करना है आपने और इंशाल्लाह हमें कामयाब कराना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह कि जो 20 साल से आपका मसला हल नहीं हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेंबर ज़्यादा थे और ज़मीन कम थी और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सच बोल के आप लोगों को बता सके कि असल में इशू क्या है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सच बोला, पूरी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकलवाए, उनको कंपाइल किया, पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया और मुख्तलिफ़ इदारों में जिसमें नैब, कोऑपरेटिव और दूसरे इदारे शामिल हैं, सबको वो डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए। उसका मकसद ये था कि ये जो प्रोपोगेंडे चलते हैं कि फ़लाना ले गया, फ़लाना इधर कर दिया, उधर कर दिया, वो झूठ जो बोला जाता है, जैसे कि आजकल हमारा मुखालिफ ग्रुप बोल रहे हैं, वो ख़त्म हो सके। आजकल बड़ा मशहूर एक 2016 में एक टीवी पे मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने यही बताया था ज़मीन कम है और तकरीबन 10-11 हज़ार कनाल के करीब हमारी ज़मीन है। तो वो 10-11 हज़ार कनाल की ज़मीन है, लेकिन वो सिर्फ फ़ेज़ 2 की नहीं है, वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों की है। उसमें 1 की भी है, उसमें 2 की भी है। लिहाजा उसको प्रोपोगेट करके और उसको अपने मकासद के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं। वो एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, वो तो आधे घंटे का इंटरव्यू था। तो ये इनके जो अच्छे हथकंडे हैं ये इनसे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये हार चुके हैं, इनको और कुछ समझ आ नहीं रही। फ़ेज़ 2 का मसला हल हो चुका है, ऑलरेडी हमने वो काम कर लिया है। जब आप फ़ेज़ 2 के मेंबरान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्लॉट लेने के टाइम पे उसके करीब आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही लेक सिटी के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन होगा, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो फ़ाइल का रेट पिछले 20 साल से 27-28 से क्रॉस नहीं किया था, वो रेट इंशाल्लाह ताला आपका एग्रीमेंट साइन होते ही 80-90 लाख और करोड़ तक होगा। और आपका प्लॉट एज़ पर जो उनका डिज़ायर है लेक सिटी की, जिस पे वो प्लान कर रहे हैं, वो ये है कि 1 साल 1.25 साल के अंदर आपको वो पोजेसन दे देंगे प्लॉट की। तो अगर वो काम इंशाल्लाह होगा, जैसे ही आपको वो पोजेसन मिलती है तो उस वक्त आपका 1.5 से 2.25 करोड़ का प्लॉट होगा। तो ये गलत प्रोपोगंडा कि हम 14 दे देंगे या 7 दे देंगे। अगर 14 और 7 में मसला हल हो रहा होता तो 2015 में जब उस वक्त की मैनेजमेंट में 14 और 7 किया था तो वो हल कर लेते। उसके बाद 3 मैनेजमेंट्स गुजर गई, हल हो जाता, क्योंकि ज़िम्मेदारी थी उन लोगों की। वो मैनेजमेंट इलेक्ट होके आई थी, सारी मैनेजमेंट सिलेक्ट होके आती हैं, वो ज़िम्मेदारी थी उनकी, उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वो ज़मीन कम होने की वजह से कर ही नहीं सकते थे। जितनी ज़मीन है उसी साइज़ का प्लॉट मिल सकता है। 14 मरले को 8 मरले और 7 मरले को 4 मरले, ये टोटल ज़मीन है जो कि अवेलेबल है, उसमें ही आप लोगों ने प्लॉट लेने थे। इसी के बारे में हमने SGM बुलाई। अल्हम्दुलिल्लाह SGM में फ़ेज़ 2 के मेंबरान आए, उन्होंने इसको अप्रूव किया और साथ लेक सिटी को अप्रूव किया कि आप लेक सिटी के थ्रू हमें प्लॉट दिलवाएं। लेक सिटी आपको यही प्लॉट इंशाल्लाह ताला अगले साल 1.25 साल में डिलीवर करने जा रहा है और आप अपना बेहतरीन किस्म का एक सेटअप पाएंगे वहाँ पे। चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड वायरिंग, टॉप ऑफ द लाइन अम्यूनिटीज़ वगैरह जो होंगी वहाँ पे, प्लस वॉल्ड होगा, गेटेड होगा, सिक्योरिटी होगी। एक शहर, छोटे से शहर के अंदर एक शहर होगा। तो
वो एक शानदार किस्म की लोकेलिटी बन जाएगी और जिसका कोई मैच नहीं होगा। ये हज़म नहीं हो रहा हमारे अपोनेंट से, हमारे मुखालफिन से, ये हज़म नहीं हो रहा कि ये मसला हल हो गया, और वो ये हज़म भी नहीं हो रहा कि ये क्यों हुआ है, ये तो ऐसे ही लटका रहना चाहिए था क्योंकि सियासत ख़त्म हो गई है। असल में ये जो मसले मसाइल हैं, आप अगर नोट करें तो जब भी फ़ेज़ 2 का मसला हल के करीब आता है तो ये माफिया सामने आ जाता है, जो कि स्टे माफिया है, जिसको मैं कहूँगा ये स्टे कल्चर है। स्टे लेने के ऊपर ये माहिर है, हर चीज़ के ऊपर स्टे लेके रुकवाने के माहिर हैं। उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया का या ये तमाशा कल्चर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर और मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ उनको यूज़ करते हुए एक नेगेटिविटी फैलाने के ऊपर मसरूफ़ हैं। ये नहीं चाह रहे कि फ़ेज़ 2 का कोई भी हल हो, और खुदा न खास्ता वो चाहते ही हैं कि ये रुलते रहें। ऐसा नहीं होगा, हल हो चुका है। आप सब अपने कान खोल के सुन लें, जो भी ये चाह रहे हैं कि हल ना हो, ये हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से मेंबरान की ख्वाहिश के मुताबिक जैसे उन्होंने अप्रूव किया है, इंशाअल्लाह ताला ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे ही इसका डिसीजन आता है, इसके ऊपर हम एग्रीमेंट साइन करेंगे लेक सिटी के साथ, और इंशाअल्लाह ताला ये लेक सिटी का हिस्सा होगा, और आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और आप जो अभी तक परेशान थे आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी। खुदारा इन लोगों के झांसे में माता हैं, ये झूठ माफिया है, इनको ज़मीन का नहीं पता, इनको आसमान का नहीं पता, इनको झूठ का पता है, जो कि ये पिछले कई साल से बोल रहे हैं और अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। बराए मेहरबानी इनकी बातों में आने की बजाय अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें, अपना मुस्तकबिल महफूज करें। एक जनरेशन गुजर गई है इन्हीं लारों लपों में, और ये फिर लारा लपा लगाने के चक्कर में हैं। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई लारा लपा हो। प्लीज़ अपने आप को इंश्योर करें कि आप उस दिन छतरी पे मोहर लगाएं। ये जो तसलसल बने आपके काम मुकम्मल होने का, फ़ेज़ 2 का मसला हल होने का, इसको पूरा करें, और इसके लिए आपने छतरी पे मोहर लगानी है। इत्तेहाद ग्रुप को वोट देना है, 23 को आप ज़रूर आइएगा और इत्तेहाद को वोट दें, ताकि अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआओं से आपका ये मसला हल हो, और हम जो अमीन हैं आपकी अमानतों के, हम अब सुरखुर हों अल्लाह के हुजूर, और ये अमानतें आप तक पहुँचाई जा सकें। थैंक यू वेरी मच।